13 साल की उम्र में ही एनी, उसकी माँ और उसकी बहन को ज़्यूस पर हो रहे अत्याचार की वजह से छुपना पड़ा। उनके पिता के पास एक सीक्रेट अपार्टमेंट था जो उन्होंने अपने ऑफिस बिल्डिंग में बनाया था। एनी के पिता सबको वहाँ ले गए, जहाँ लगभग 2 साल तक वे छुपे रहे। उस अपार्टमेंट में उनके पिता के एम्प्लॉयज़ उन्हें खाना व ज़रूरत की सभी चीज़ें दे दिया करते थे। एनी अपना टाइम पास करने के लिए एक जर्नल लिखा करती थी, जिसमें वह हर दिन चल रहे घटनाओं के बारे में और अपने दोस्तों और लोगों पर हो रहे आतंकों के बारे में लिखा करती थी। उस समय जर्मन्स और नाजीज जितने भी ज्यूस थे, उनकी नौकरी, प्रॉपर्टीज़ सब ले लेते थे और कंसंट्रेशन कैंप में भेज देते थे, जहां उन्हें बहुत ही बुरी हालत में रखा जाता था। उन्हें ना तो ढंग से खाना दिया जाता था और ना ही रहने की जगह दी जाती थी। बिना वजह पीटना और कई बार तो लोगों के झुंड को एक साथ मार दिया जाता था। एनी और उसके परिवार वाले जहाँ छुपे थे, वह इतनी अच्छी तरह से बनाया गया था कि देखा जाए तो वे वहाँ वार ख़त्म होने तक सुरक्षित रह सकते थे। लेकिन किसी ने उन्हें धोखा दे दिया और नाज़ीज़ को जाकर उनका पता बता दिया। उसके बाद एनी के पापा को किसी एक डेथ कैंप में और एनी और उनकी माँ को किसी दूसरे डेथ कैंप में भेज दिया गया। एनी की माँ अपना सारा खाना अपनी दोनों बेटियों को दे दिया करती थी और इस कारण भूखमरी से उसकी मृत्यु हो गई। वही एनी और उसकी बहन कैदियों की तरह काम करते करते और सड़े हुए खाने खा खाकर बीमारी के शिकार हो गए और कुछ महीनों में उनकी भी मृत्यु हो गई। इन सभी के बीच उनके पापा ही जिंदा रहे और वार खत्म होने के बाद वह हॉलैंड वापस गए, जहां उनके विश्वसनीय लोग थे जिन्होंने उनकी छुपने में मदद की थी। उन्होंने एनी की डायरी को बचाकर रखा था इस विश्वास के साथ कि जब वह वापस आएगी तो वे उसे यह लौटा देंगे। जब एनी के पिताजी ने अपनी बेटी की लिखी हुई डायरी को पढ़ा तो वह दंग रह गए। एनी ने उस डायरी में उनके आसपास हो रही घटनाओं और नाज़ीज़ के द्वारा किए गए अत्याचारों का विवरण बहुत अच्छे से किया था। यह जानकर उन्होंने उसे पब्लिश करने की ठान ली। आज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की किताब को 20वीं सदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब माना जाता है और आज इस किताब को स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है, जो नफ़रत से हुई तबाही को बताता है और साथ ही आशावादी होने की सीख भी देता है।